आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि हाउ टू स्टार्ट इंडियन मार्केट ट्रेडिंग। इंडियन स्टॉक मार्केट है, में ट्रेडिंग को स्टार्ट कैसे करें, रोड में रहेगा। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, कैसे स्टार्ट करना है और कैसे ग्रो करना है, आपका लर्निंग कैसे आपको करनी है और अर्निंग कैसे करनी है। आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं इंडियन मार्केट में आप अपना ट्रेडिंग की शुरुआत कैसे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तब तक के लिए इस वीडियो शेयर कीजिए अपने उन सभी दोस्तों के साथ जो ट्रेडिंग को सीखना और सब्सक्राइब भी कर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं कि जो इंडियन मार्केट है वहाँ पर ट्रेडिंग कैसे होती है। लास्ट वीडियो बनाई थी, वो बनाई थी मैंने कि फॉरेक्स मार्केट में ट्रेडिंग स्टार्ट कैसे करते हैं, उसका पूरा रोड मैप। आज हम जानेंगे कि इंडियन मार्केट जो इंडिया के अंदर टोटली लीगल है, ऑथराइज है पूरा, उसके अंदर ट्रेडिंग कैसे करते हैं। शुरू करते हैं आज की। ठीक है, देखो, ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले आप भले इंडियन मार्केट कर रहे हो, फॉरेक्स मार्केट ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले आपके पास, देखो, एक इनकम सोर्स होना बहुत जरूरी है। आपके पास एक इनकम का सोर्स होना जरूरी है। इफ़ यू आर रिच देन आप अफोर्ड कर सकते हो, अलग है। लेकिन मिडिल क्लास के लिए वहाँ पर क्या होनी चाहिए, अगर आप फॉर एग्जाम्पल आप 20 साल के हो और आपको ट्रेडिंग सीखनी है, तो आपके पास पहले एक अदर इनकम का सोर्स होना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? तो आपको ट्रेडिंग में वो आपको हेल्प करेगा, आपकी लॉसेस आएगा। तो ट्रेडिंग में क्या होता है, दो तरह की चीज़ें होती है, एक होता है प्रॉफिट होता है और एक होता है लॉस होता है। ट्रेडिंग में प्रॉफिट भी होता है, ट्रेडिंग में लॉस होता है। तो अगर देखो, आप एक बिगिनर हो और एक बिगिनियर गलतियां करता ही है, उससे गलतियां होनी ही है, कि वो मार्केट को क्या फर्स्ट टाइम वॉच कर रहा है, फर्स्ट टाइम ट्रेड कर रहा है। तो वो कुछ टाइम के लिए गलतियां करेगा जब तक वो उसको इंडियन मार्केट अंडरस्टैंड ना कर ले, उसका ऑब्जर्व ना कर ले ना, समझ ना जाए पूरा, उसके इमोशन ना कंट्रोल हो जाए, रिस्क में जब तक कंट्रोल नहीं हो, तब तक वो मिस्टेक्स करेगा ही। कुछ भी हो जाए वो मिस्टेक, जो मिस्टेक करेगा तो उसको लॉस वहां पर हो सकता है। अब जब यहाँ से पैसा जा रहा है, तो अगर आपके एक अदर इनकम सोर्स होगा, तो वहां से पैसा जब आएगा तब यहाँ पर ये इक्वल हो जाएगा। लॉस आपको, यहाँ का लॉस आप यहाँ के इनकम कवर कर सकते हो। अगर ये नहीं होगा, आपको लॉस झेलना पड़ेगा। स्टार्ट करने से पहले आप एक इनकम सोर्स, अब क्या क्या कर सकते हो। देखो, आपको कोई स्किल आती है, तो आप इस स्किल का यूज करके इनकम जनरेट कर, आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो कोई स्किल की। हाँ, कि मानो आपको फिटनेस के बारे में अच्छा खासा नॉलेज है, आप लोगों को फिट प्रोग्राम बना के दे सकते हो, डाइट प्लान बना के दे सकते हो, वहाँ से आपको थोड़ी 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 इनकम, आपका नॉलेज ट्यूशन मतलब किस सब्जेक्ट को लेकर के आपका वहाँ पर अच्छा नॉलेज है, आप उसको एक होम ट्यूशन दे के थोड़ा बहुत earn कर सकते हो। पर मैटर ये करता है कि अर्निंग करना कहाँ से करते हो, ये मैटर नहीं करता है ना। आप फ्रीलांसिंग से कर लो, ट्यूशन से कर लो, या किसी पार्ट टाइम इनकम से कर लो, तो अर्निंग होनी चाहिए मेन। क्योंकि शेयर मार्केट में क्या, प्रॉफिट भी है और लॉस भी है। तो लॉस हुआ तो यहाँ से अगर पैसा जाएगा, तो यहाँ से पैसा वापस आ जाएगा। क्योंकि शुरुआत में प्रॉफिट नहीं, आपको लॉस का शुरुआत में सामना करना पड़ेगा, और उस लॉस से बचने के लिए आपके पास एक इनकम बहुत जरूरी है। आगे चलते हैं। पहला तो क्या, इनकम सोर्स होना चाहिए। उसके बाद क्या होता है, अगर आपके पास इनकम सोर्स हो गया है, तो आप अब क्या करो। देखो, ट्रेडिंग में सबसे पहले क्या होता है, लर्निंग देन अर्निंग, ना कि पहले अर्निंग फिर लर्निंग। ऐसा नहीं होता है, पहले लर्निंग आएगी और लर्निंग के बाद बहुत सारे स्टेप आएंगे ना इसके बाद डायरेक्ट ये नहीं आएगा। लर्निंग के बाद आपको उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, पेपर ट्रेड करनी पड़ेगी, ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा, मार्केट में बैठना पड़ेगा, मार्केट को वॉच करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, देन आपके पास अर्निंग आए। तो पहले लर्निंग कर लेना, आपको थोड़ा बहुत परफेक्ट बनना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, देन आपकी अर्निंग होगी। डायरेक्ट एक दिन के अंदर अर्निंग, आप ध्यान रखना, नहीं होती है। तो पहले समझो कि पहले लर्निंग है अर्निंग। शुरू करते हैं। पहले तो क्या, इनकम सोर्स, आपके पास एक इनकम सोर्स जो आपकी लॉसेस में हेल्प करे। दूसरा है, आप जिस भी चीज को स्टार्ट कर रहे हो, उस चीज के बारे में पहली बात तो उसको समझना जरूरी है, आखिर क्या ये, व्हाट इज दिस,
कैसे काम करता है, कौन कौन इनके प्लेयर्स है, इनके पार्टिसिपेंट कौन कौन, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। तो मैंने इंडियन मार्केट और फॉरेक्स मार्केट के ऊपर एक कंपैरिजन बनाया हुआ है, वहां पर इंडियन मार्केट के फीचर्स के बारे में डिस्कस किया गया है। अगर आपको डीपली में जानना है इंडियन मार्केट के फीचर्स क्या है, तो जो लास्ट वीडियो था इंडियन मार्केट वर्सेस फॉरेक्स मार्केट, उसको वॉच करो, वहां पर आपको पूरा इन डिटेल्स मिल जाएगा। फर्क क्या, फीचर्स क्या है, एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है। ठीक है। तो मार्केट को समझना पड़ेगा आपको कि ये चीज है क्या, व्हाट इज इंडियन मार्केट, हाउ हाउ इट वर्क्स। तो वहां पर सीखना पड़ेगा आपको पहले, फिर आपका मार्केट से जो अंडरस्टैंडिंग है मार्केट की, आपके मार्केट, हाँ भाई ये इंडियन मार्केट है, इनमें ये पार्टिसिपेंट्स होते हैं, यहाँ पर ये सब काम करता है, तो वो सब पहले जानो। ओके। अब वो सब जानने के बाद अगर आपने जान लिया है कि इंडियन मार्केट क्या होता है, जानने के बाद इंडियन मार्केट में देखो, इंडियन मार्केट में बहुत तरह के सेगमेंट होते हैं। बताता हूँ, सिलेक्ट, कौन कौन से होते हैं। इक्विटी, एफ एन ओ, शॉर्ट में एफ एन ओ, और अगर फुल फॉर्म है फ्यूचर एंड ऑप्शंस। फ्यूचर ट्रेडिंग होती है और ऑप्शन ट्रेडिंग होती है। अब ये चीज क्या होती है, ये भी आपको सीखना है पहले, दोनों दोनों चीजें होती क्या है। उसके बाद इक्विटी का मतलब ये होता है, जो भी आप कंपनी के शेयर्स के अंदर ट्रेडिंग करते हो ना, शेयर स्टॉक के अंदर ट्रेडिंग करते हो, वो इक्विटी ट्रेडिंग बोलते हैं। एफ एन ओ क्या होता है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। ऑप्शन यानी उसके जो टैक्स है उसके ऑप्शंस में। तो इक्विटी सेगमेंट और एफ एन ओ सेगमेंट, फिर एन ऑप्शन सेगमेंट। तो आप सिलेक्ट करो, जब आप इसको जान रहे होंगे इंडियन मार्केट को, तब आपके आपके सामने की दोनों चीजें आ गई होगी। जब आप जान रहे होगे ना, तब दोनों चीजें आपके सामने आ गई होगी कि इक्विटी क्या होती है और एफ एन ओ क्या होता है। देखो, अगर आप एक बिगिनियर हो, आपको स्टार्ट करना है इक्विटी मार्केट, आपको सबसे पहले स्टॉक्स में ट्रेड करना है, वहां पर उसके ऑब्जर्व करना है मार्केट को, मार्केट कैसा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। देन आपको आना है एफ एन ओ के अंदर, क्योंकि इंडियन मार्केट के अंदर इक्विटी लेस रिस्की है, कम है, और एफ एन ओ में रिस्क ज्यादा है। तो डायरेक्ट रिस्की करने से अच्छा है पहले कम रिस्की को जाओ, वहां पर टेस्ट करो, आप अपनी डिसिप्लिन बनाओ, क्योंकि एंड टू एंड वो काम आएगा। तो पहले लेस रिस्क में जाओ और वहां पर काम करो। देन अगर आप समझ गए धीरे धीरे, देन आप एफ एन ओ की तरफ जाओ, लेकिन स्टार्ट हमेशा इक्विटी से करो। अब तो हो गया ये कि मार्केट को समझना है कि मार्केट क्या है, सेगमेंट को सिलेक्ट कर दिया। अब क्या, अब है ट्रेडिंग करनी है। लेकिन ट्रेडिंग करने के लिए आपको आना चाहिए, क्या आना चाहिए आपको, एक चीज आनी चाहिए जिसका नाम है टेक्निकल एनालिसिस। चार्ट्स को स्टडी करना आना चाहिए आपको। आप एंट्री कहाँ लोगे, आप एंट्री लेने वाले हो चार्ट पर, ये वाले चार्ट पर एंट्री लेना। तो इस चार्ट को आपको पूरा स्टडी करना आना चाहिए, क्योंकि आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको चार्ट पर ट्रेडिंग करनी है। इन्वेस्टिंग कर रहे होते तो आपको फंडामेंटल्स देखने होते। तो अगर आपको इन्वेस्टिंग करनी है, तो ये तो ट्रेडिंग वाली रोड पूरा है कि हाउ टू स्टार्ट इन मार्केट ट्रेडिंग। अगर आपको इन्वेस्टिंग करनी है और ये नहीं आपको पता है कि इन्वेस्टिंग कहाँ से शुरू करते हैं, कैसे करते हैं, क्या क्या ऑप्शन लेते हैं, तो मुझे कमेंट करके बताना कि अगर आप क्लासेस सही है, उसके ऊपर वीडियो सही है, तो मैं आपको उसके ऊपर भी वीडियो बनाकर आपको बता कि आपको यहाँ से शुरू करना है, ये आपके लिए सेफर ऑप्शन है, ये आपके लिए थोड़ा रिस्की ऑप्शन है। तो कमेंट करना, जो भी आपको डाउट हो, कुछ भी डाउट हो, जरूर नहीं कि यही डाउट हो, अगर दूसरा भी कोई डाउट है और उसके ऊपर अगर आप क्लास चाहते हो, वीडियो क्लास, तो आप मुझे बताना, मैं आपके लिए वीडियो बनाने का ट्राई करूंगा। ठीक है। तो और देखते हैं कि ट्रेडिंग करने के लिए आपको सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है टेक्निकल एनालिसिस, यानी चार्ट को स्टडी करना आना चाहिए। क्योंकि ट्रेडिंग चार्ट पर होती है, ना कि कुछ बैलेंस शीट देख लिया, कंपनी के फाइनेंशियल देख लिए, ट्रेडिंग हो गई। ट्रेडिंग वैसे नहीं होती है, वो होती है फंडामेंटल। अगर आपको इन्वेस्टिंग कर रहे हो तो आपको वो देखना जरूरी है, लेकिन आप जब ट्रेडिंग कर रहे हो तब आपको फंडामेंटल नहीं देखने होते, आपको देखना होता है टेक्निकल्स। आपको चार्ट को स्टडी करना आना चाहिए। तो टेक्निकल्स में आप सीखोगे कैंडल के बारे में, पैटर्न्स के बारे में, लेवल्स के बारे में, इंडिकेटर्स के बारे में, और जैसे कि मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में सीखोगे आप वहाँ पर।
आर यू ट्रेंड के बारे में सीखोगे वहाँ पर। ये सारे है ना, होते हैं टेक्निकल के पॉइंट्स, होते हैं कॉन्सेप्ट्स होते हैं, तो आपको ये सीखना आना चाहिए। इसके ही इसके बाद ये पूरे सीखने के बाद आप चार्ट को रीड स्टडी करना सीखोगे। ये तो क्या, चार्ट को स्टडी करना सारा का सारा ये सीखना जरूरी है आपको। मंथ तो लगेगा इसके अंदर, 1 मंथ का टाइम इसके अंदर आराम से लगेगा। पहले एक जॉब शुरू कर लो एक बढ़िया सी, आपकी इनकम हो जाए अच्छी खासी, क्योंकि उसी इनकम से आप अपना कैपिटल जनरेट करो। क्योंकि इफ यू आर मिडिल क्लास तो उनके पास इनिशियल कैपिटल नहीं होता है। 5-10 हज़ार के अंदर पैसा नहीं बनता है। अगर आपको पैसा बनाना है अच्छा खासा, के लिए कैपिटल चाहिए होता है इंडियन मार्केट के अंदर। फॉरेक्स मार्केट के अंदर नहीं चाहिए होता है, क्योंकि उसके अंदर फंडेड अकाउंट का एक रूल होता है। लेकिन इंडियन मार्केट के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता फंडेड अकाउंट जैसा। आपको पैसा बढ़ाना है तो पैसा लाना होगा, तो पैसे से ही इंडियन मार्केट में पैसा बनेगा। इंडियन मार्केट में नहीं, हर मार्केट में पैसे से ही पैसा बनता है। बिना पैसे से पैसा नहीं बनता है। एक चीज आप ध्यान रखना, बिना पैसे से पैसा कभी नहीं बनता है। आपके पास पैसा होना चाहिए पैसा को बनाने के लिए, प्रॉफिट करने के लिए पैसा होना चाहिए। अगर आप एक कोई बिजनेस भी खोलते हो तो उसके अंदर भी आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है। तब जाके आप सेल करते हो, सेल के बाद आपको प्रॉफिट होता है। तो आपने पैसा लगाया तो बना, नहीं लगाया तो नहीं बनता। ये जो फॉर्मूला ये हर जगह पर काम करता है, ट्रेडिंग हो, बिजनेस हो, कुछ भी चीज हो। पैसा लगाओगे तो इसमें पैसा बनेगा, पैसा ही नहीं लगाओगे तो पैसा नहीं बनेगा। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। तो टेक्निकल के साथ आपके पास एक इनकम सोर्स होना चाहिए। इसलिए मैं आपको कब से बोल रहा हूँ एक सोर्स बनाओ। उससे क्या होगा, आपका कैपिटल भी आ जाएगा। लॉस हुआ तो वो उसको मैनेज कर लेगा, घर से नहीं भरना पड़ेगा, ज़्यादा लॉस नहीं होगा, ठीक है। बात बात करेंगे, फुल बात करेंगे इस चीज़ के ऊपर। अभी टेक्निकल सीखना पड़ेगा आपको पूरे चार्ट को स्टडी करने के लिए। पहले मतलब आपने मार्केट को समझा, एक सेगमेंट सेलेक्ट किया कि इक्विटी या एफ। तो जब आप मार्केट को समझोगे ना, तब डिफरेंस आपको वहाँ पता चलेगा कि क्या अब आपको स्टार्टिंग में इक्विटी से स्टार्ट करना चाहिए, पहले इक्विटी सीखो, फिर एफ में आप कंटिन्यू करो। तो चार्ट को एनालिसिस करना आना चाहिए। हाँ, फिर उसकी आपको प्रैक्टिस भी करनी है। जो भी आप एनालिसिस सीखो हो ना, चार्ट को रीड करना सीखे हो ना, उसकी आपको प्रैक्टिस करना चाहिए, डेली प्रैक्टिस करना है इसको आपको। क्योंकि जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप परफेक्ट नहीं। तो प्रैक्टिस मेन मेक्स परफेक्ट। इस सबको जो भी सीखा है आपने चार्ट स्टडी के अंदर, आप यहाँ पर प्रैक्टिस करो। ओके, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये होता है, आप अपनी एक स्ट्रेटजी बनाओ। एक स्ट्रेटजी, अब स्ट्रेटजी बनाओगे ना, तो मैं ये तीन तीन चीजें आपको बता रहा हूँ, ये तीन चीजें एक स्ट्रेटजी में होनी। ये तीन चीजें में होनी। पहला है कि उसकी जो एक्यूरेसी है वो 50 से 60% की एक्यूरेसी होनी चाहिए। एक्यूरेसी क्या होती है, यानी उसका विनिंग रेट है वो 60% के आसपास का होना चाहिए। इससे कम होगा, 40-30% के पास होगा तो उसमें आपको लॉस होगा, ठीक है ना। 60 यानी 10 में से 6 ट्रेड सही और 4 ट्रेड गलत होती है। एक तो एक्यूरेसी हो गया। दूसरा है उस स्ट्रेटजी का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अच्छा होना चाहिए। यानी अगर रिस्क आपका रिस्क ही तय करेगा आपका रिवॉर्ड। यानी आप 100 रुपये का रिस्क ले रहे हो, तो उसके बदले में एटलीस्ट 100 रुपये तक का रिवॉर्ड लो, या 100 रुपये से प्लस का रिवॉर्ड। तब आप यहाँ पर प्रॉफिटेबल हो। अगर 100 का रिस्क ले रहे हो और 50 का प्रॉफिट कर रहे हो, तो यहाँ पर आपको लॉस होगा। ये जब लॉस हो रहा है तब तो हो रहा है 100 रुपये का, और जब प्रॉफिट हो रहा है वो हो रहा है 50 रुपये का। तो रिस्क रिवॉर्ड 1:1 से तो आपका प्लस होना चाहिए, 1:2 होना चाहिए। तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मैनेज। तीसरी चीज होती है उसके अंदर कि मल्टीपल कंफर्मेशन होनी चाहिए उसके अंदर। मल्टीपल कंफर्मेशन, कंफर्मेशन होती है कि अगर आपने मानो कोई भी बाइंग की ट्रेड ली, बाइंग यानी बाय साइड की एंट्री ली आपने, मार्केट ऊपर जा रहा है, आपने बाय की एंट्री यहाँ पे ले ली। तो अब इसकी कंफर्मेशन क्या है, इसकी एंट्री की कंफर्मेशन होनी चाहिए कि एंट्री क्यों ली है, किस बेस पर ली है, उसकी मल्टीपल कंफर्मेशन होनी चाहिए ना। एक कंफर्मेशन नहीं भाई यहाँ से
कोई लेवल है वो ब्रेक हुआ तो एंट्री ले ली, नहीं। कुछ इंडिकेटर से भी कंफर्म मिलनी चाहिए, कुछ प्राइस एक्शन से भी मिलनी चाहिए कंफर्मेशन, कुछ साइकोलॉजी से बायर्स और सेलर्स की क्या साइकोलॉजी यहाँ पर है उसके हिसाब से भी आप कंफर्मेशन ले सकते हो। ठीक है, तो कंफर्मेशन होनी चाहिए मल्टी। चौथा होता है आपका एंट्री और एग्जिट। एंट्री और एग्जिट का जो सिस्टम है उसमें वो होना चाहिए कि आपकी एंट्री कहाँ होगी और आपका एग्जिट कहाँ होगा। तो जो आप एक स्ट्रेटजी बनाओगे, देखो अब जब आप टेक्निकल करोगे, है ना, मैंने आपको फॉरेक्स वाली भी वीडियो में बताया था, जब आप टेक्निकल करते हो आपके पास बहुत सारी डिसीजन सामने आती है, कोई इंडिकेटर के ऊपर होती है, कोई मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर होती है, कोई पैटर्न बेस होती है, कोई कैंडलस्टिक बेस होती है। तो अलग अलग स्ट्रेटजी आएगी। आपको क्या करना है, उन सब में से सिर्फ एक को ही चूज करना है। उन 20 में से एक को चूज करना है, उसको आपको मार्केट में टेस्ट करना है। ठीक है, तो एक चूज करोगे, उसके अंदर ये चीजें होनी चाहिए। अगर नहीं है तो दूसरी सेलेक्ट करो और उसके अंदर ये चीजें करो और टेस्ट करो। अगर टेस्ट करने पर वो भी गलत आ रही है तो तीसरी सेलेक्ट करो तो टेस्ट करो। कोई ऐसी स्ट्रेटजी होगी जो अच्छी होगी आपके लिए। तो आप क्या करना है, एक स्ट्रेटजी को सेलेक्ट करना है, बनाना है। खुद बना भी सकते हो, और आपको अगर चाहते हो कि आपको अगर मेरी स्ट्रेटजी जाननी है कि मैं कौन सी स्ट्रेटजी पर ट्रेड करता हूँ, तो नीचे कमेंट में बताना स्ट्रेटजी। मैं उसके लिए उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा कि मैं फॉरेक्स में कौन सी काम लेता हूँ और इंडियन मार्केट में कौन सी स्ट्रेटजी। आप मेरी स्ट्रेटजी को कॉपी कर सकते हो और अपनी भी कोई एक स्ट्रेटजी बना सकते हो। स्ट्रेटजी बनाना बहुत सिंपल है। अभी अगला वीडियो जरूर आएगा। ठीक है, तो देखो, फॉर एग्जाम्पल आप मेरी भी स्ट्रेटजी लेते हो तो उसको टेस्ट अपने आप करोगे। ऐसे नहीं कि मैंने स्ट्रेटजी दे दी आपको, आपने आंखें बंद करके मार्केट के अंदर उसको यूज करना शुरू कर दिया, नहीं। तो पहले आप टेस्ट करोगे, अगर टेस्टिंग में वो इस सब में से पॉइंट में से जाती है अच्छी, तो आप उसको अप्लाई कर सकते हो। अन्यथा उसको नहीं अप्लाई करोगे। आप जब तक एक स्ट्रेटजी ढूंढोगे जब तक वो आपके लिए अच्छी साबित ना हो। ओके, आगे बढ़ते हैं। जो आपने स्ट्रेटजी बनाई है, अब उसका क्या करो, आपको उसका करना है पेपर ट्रेड। ताकि आपको देखो, ये तो बैक टेस्ट तो करना ही है, फ्रंट टेस्ट के लिए पहले आपको करना है पेपर टेस्ट कि मैं वो स्ट्रेटजी रियली रियल टाइम मार्केट में काम कर रही है कि नहीं, लाइव मार्केट में वो काम कर रही है कि नहीं। इसके लिए आप करोगे पेपर टेस्ट। पेपर टेस्ट कैसे क्या होता है, यानी एक मनी होती है जो लाइक पेपर में होती है, पेपर डेमो मनी होती है, लाइक उसको आप विड्रॉ नहीं कर सकते हो, वो सिर्फ आपको अकाउंट एक बैलेंस होगा जैसे कि उस पर आप ट्रेड कर सकते हो। अब पेपर ट्रेड करने के लिए आप क्या करना है, सिंपल सा है, आप अपने फोन में एक ऐप होता है फ्रंट पेज, उसको ओपन करो, उसके अंदर लॉग इन करो। आपको वहां पर एक डेमो कैप मिलेगा, कैपिटल 10 लाख तक का। आप उस पर धीरे धीरे करके ट्रेड लेना शुरू पेपर में। मुझे पता है पेपर में एक मतलब वर्चुअल मनी होता है, तो आपको वहां पर क्लियर नहीं होता, क्योंकि अगर गया तो क्या एक बटन में हो जाएगा रिसेट, पर आपको रियलिटी पता चल जाएगा ना भाई आपका सेटअप ऐसा अच्छा काम करता है। हाँ, तो कुछ टाइम के लिए पेपर ट्रेड करो। मैं बड़े टाइम में नहीं बोल रहा हूँ, कुछ टाइम के लिए। ठीक है, पेपर ट्रेड करने के बाद आप क्या करो, ध्यान स्टेप आता है। पेपर ट्रेडिंग कर लिया, स्ट्रेटजी बना ली, समझ लिया स्ट्रेटजी को, है ना, काम भी कर रही है मार्केट के अंदर, ये सारे पॉइंट चेक किया उसके अंदर, आपने मार्केट को अंडरस्टैंड कर लिया, आपने एक सेगमेंट सेलेक्ट कर दिया, पेपर भी टेस्ट कर लिया। अब क्या, अब जो अगला स्टेप है वो है सिलेक्ट अ ब्रोकर। हाँ, सिलेक्ट अ ब्रोकर। ब्रोकर क्या होता है, यहाँ पर आप क्या करोगे, जिस प्लेटफॉर्म पर आप ट्रेडिंग करोगे आपको सिलेक्ट तो करना पड़ेगा ना, कि बहुत सारे मार्केट में ब्रोकर है जो आपको ट्रेडिंग करने के लिए अलाउड करते हैं। जीरोधा नाम सुना होगा, इंजन नाम सुना होगा, फास्ट नाम सुना होगा, ग्रो नाम सुना होगा, अपस्टॉक नाम सुना होगा, तो बहुत सारे ब्रोकर लिस्ट है। देखो, लिंक इन डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा एक ब्रोकर का। आप वहां पर जाओगे तो ब्रोकर का नाम है फायर्स। आप जाने उस लिंक से आप फायर्स को ओपन कर और वहां पर एक अकाउंट बनाना सिंपल है। मैंने लिंक दे दिया आपको, कहीं भाई किसी वेबसाइट में जाने की जरूरत नहीं है। लिंक पे करना और आपको जो मेन डैशबोर्ड है आपको खुल जाएगा। अब एक डीमेट अकाउंट कैसे बनाते हैं, ब्रोकर चाहिए और आपको एक डीमेट अकाउंट बनाना। डीमेट अकाउंट, डीमेट अकाउंट क्या होता है, पहले क्या होता था, पहले बहुत पहले आपकी ट्रेडिंग होती थी वो फिजिकल होती थी। अगर आपको कोई भी स्टॉक बाय सेल करना है तो फिजिकली आपको जाकर पेपर पर वो बाय सेल होता है। लेकिन अब देखो, मार्केट टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, तो ये सारा काम अब होता है डिजिटली, ऑनलाइन होता है। तो होता है डीमेट अकाउंट के एक होता है, उसके आपके अंदर एक करना पड़ता है, डीमेट अकाउंट बनाना पड़ता है। तो प्रॉपरली पूरा सेफ होता है। ट्रेडिंग करनी है, इन्वेस्टिंग करनी है, तो आपके पास एक डीमेट अकाउंट होना चाहिए। ठीक है, तो डीमेट अकाउंट बना दो फायर्स के अंदर। कैसे बनाते हैं, क्या चीज़ होती है, अगर आप बोलोगे तो मैं उसके ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो
बना दूंगा कि हाउ टू ओपन अ डीमेट अकाउंट एंड कौन से ब्रोकर करना है तो फायर्स का लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। ठीक है, ओके। तो ब्रोकर एक सिलेक्ट करो, उसके अंदर अकाउंट ओपन करो। इसके बाद क्या, इसके बाद ये है, अब सबसे मेन स्टेप ये है, जो आपने देखो, ये करते करते आपको 3 से 4 महीने लग जाएंगे। टेक्निकल सीखने के बाद, अपनी स्ट्रेटजी बनाने के बाद, उसको पेपर टेस्ट करने के बाद, बैक टेस्ट करने के बाद, डाटा को एनालिसिस करने के बाद आपके पास 3-4 महीने आपको हो जाएंगे। 3-4 महीनों में आप जॉब से 30-40 हज़ार तो आप आराम से, ठीक है, और कुछ सेविंग भी कर लेना आप ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले, तो 30-40 हज़ार वापस होंगे। नेक्स्ट में 50 हज़ार, क्योंकि ट्रेडिंग एक चीज ध्यान रखना, 5-6 हज़ार से नहीं होती। कम से कम आपको 50 हज़ार से 1 लाख तक का कैपिटल चाहिए। शुरुआत में नहीं, थोड़ा सा टाइम बाद में आपको वहां पर 50 से 1 लाख तक का कैपिटल होगा, तब जाके महीने के अंदर आप 5-7-10 हज़ार बना पाओगे। समझ रहे हो ना? डायरेक्ट ये सोच लेना कि 5 हज़ार को एक दिन डबल कर दूंगा, दूसरे दिन उस डबल कर दूंगा, ऐसा बन जाएंगे, नहीं बनेंगे। ट्रेडिंग के अंदर पैसे से पैसा बनेगा। ठीक है, तो जो भी आपका वहां पर सेव हुआ है, 40 से 50 हज़ार रुपये जॉब करके, अदर इनकम, क्लासिंग करके, कहीं पर ट्यूशन देकर, जो भी करके आप 40 से 50 हज़ार मानो आपका सेव हुआ, तो डायरेक्ट 40 से 50 हज़ार मार्केट के अंदर आपको रियल ट्रेडिंग नहीं करनी है ना। ब्रोकर पे आप क्या करोगे, रियल ट्रेडिंग करोगे, तभी तो आपने डीमैट अकाउंट खोला है। क्योंकि आपने पेपर टेस्ट कर लिया, आपकी स्ट्रेटजी तैयार है पूरी, आपने हर कंडीशन में उसको टेस्ट कर लिया है ना, आपको टेक्निकल्स भी आता है, आपने मार्केट समझ लिया है, मार्केट को वॉच किया, ऑब्जर्व किया है, तो आपका अब होगा फायदा। तो रियल ट्रेडिंग में जब आप करोगे ट्रेडिंग, तो आपको 50 हज़ार में से सिर्फ और सिर्फ अभी के लिए 10 हज़ार रुपये से स्टार्ट करना है। इक्विटी ट्रेडिंग कर रहे हो ना अगर आप, तो 10 हज़ार रुपये से आपको स्टार्ट करना है। 10 से मैक्स टू मैक्स, अगर ऑप्शन को मांग कर रहे हो आप, रात में आप टिकट नहीं गए, आप ऑप्शन चले गए, क्योंकि चुल होती है सब में, जाओगे ऑप्शन, तो ऑप्शन में जाओ ना, तो 15 हज़ार तक ही जाना सबसे पहले तो, 8 रुपये जाके मत लगाना ऑप्शन, ऑप्शन रिस्की है, तो रिस्क आ सकता है। ठीक है, तो 50 हज़ार में से जो आपने अर्न किया है जॉब से, इनकम से, किसी भी चीज़ से, सेविंग से, उसके अंदर से आपको डायरेक्ट 50 हज़ार डालना है। क्योंकि मैंने क्या बोला, एक बिगिनियर गलती मार्केट में एज अ बिगिनर करता ही है वो। पेपर ट्रेडिंग में ट्रेड कर लिया वो चीज़ अलग है, रियल में बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर आपको डिस्टर्ब करती हैं, जैसे कि रिस्क मैनेजमेंट, इमोशन आते हैं ना, बहुत ज़्यादा फोमो होता है, ग्रीड आता है, बहुत सारी चीज़ें आती है। तो शुरुआत में ही अगर इतनी मिस्टेक बड़े कैपिटल से होगी तो बड़ा लॉस होगा, छोटी कैपिटल से होगी तो आपका जो लॉस होगा वो बियरेबल होगा। ओके, तो बिगिनर मिस्टेक करता है, इसलिए सारा पैसा नहीं डालना साथ में, 10 हज़ार डालना है। अब 10 हज़ार से आपका टारगेट होगा कि 1-2% का, वो इतना ही निकलता है। आपका टारगेट ये 10 हज़ार को 10 हज़ार बना दो अगले दिन, ये नहीं होता, ठीक है। तो आप उसमें धीरे धीरे ट्रेडिंग करना शुरू करो। अब जब धीरे धीरे ट्रेडिंग शुरू करोगे, तब आपकी 3-4 चीजें है ना, वो आप मास्टर कर लोगे। क्या है वो चीजें? वो चीजें है, पहला तो है, तो आपको डिसिप्लिन आएगा वो। देखो, ट्रेड करोगे, कोई डिसिप्लिन में आ पाओगे, ट्रेड नहीं करोगे तो डिसिप्लिन नहीं आएगा। देखो, स्पेलिंग्स में मत जाना, आई का ई हो सकता है, ई का ई हो सकता है, लेकिन जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ना, आपको वहां पर समझना है। क्योंकि मैं लिख रहा हूँ अभी, मैं आपको समझाने में ध्यान है, तो लिखने में ध्यान नहीं होगा। ठीक है, डिसिप्लिन समझ में आएगा आपको, आपको रिस्क मैनेजमेंट समझ में आएगा ना उन 10 से, क्योंकि आपने मैनेजमेंट, ठीक है, आपका वहां पर पेशेंस बिल्ड होगा, पेशेंस लेवल बिल्ड होगा, कंसिस्टेंसी, इमोशंस, ये सारी चीजें आपके वहां पर जब आप करोगे ना ट्रेड, आपके सामने ये सारी चीजें आएगी, ये सारी चीजें आपके सामने आएगी। आपको इसको जानना पड़ेगा कि डिसिप्लिन कैसे बनाना है, रिस्क को मैनेज कैसे करना है, कंसिस्टेंसी कैसे लानी है, इमोशंस पर कंट्रोल अपने कैसे करना है। तो आपको इन चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब वो कैसे होगा, आप मार्केट के अंदर जब ट्रेड करोगे तब होगा। ठीक है, तो इसलिए मैं बोला हूँ 10 हज़ार से स्टार्ट करो, जो मिस्टेक करनी है वो इसके अंदर कर लो। समझना, आपको आप समझ लेना कि मार्केट ने, मतलब मार्केट को आपने एक ट्यूशन फीस दे दिया आपने उसको, है ना, मार्केट समझा रहा है अब यहाँ पर आपको, तो समझाने के पैसे तो लेगा अब आपको, तो आपने एक फीस दे देखी यहाँ पर, ऐसे मान लेना। ठीक है, डिसिप्लिन लाने पड़ेगा, रिस्क को मैनेज करना पड़ेगा, पेशेंस लाना पड़ेगा, इमोशन को कंट्रोल करना पड़ेगा, फोमो आ गया कंट्रोल करना है, ग्रीड आ गई कंट्रोल करना है, फियर आ गया, तो कैसे फियर से कॉन्फिडेंस में जाना है,
वो भी आपको, जब आप धीरे धीरे ट्रेड करोगे ना, तो ट्रेड करने से आप ट्रेड सीखोगे, है ना। आप सिर्फ ट्रेडिंग को सीख करके पैसा नहीं बना सकते, आपको ट्रेड करनी पड़ेगी, लाइव मार्केट में उतरना पड़ेगा। युद्ध को जीतने के लिए युद्ध को करना पड़ता है, लड़ना पड़ता है। वैसे ट्रेडिंग को सीखने के लिए लर्निंग के साथ पहले पूरा सीख लिया, आप सीखने वाले उस नॉलेज को मार्केट में अप्लाई करो। तो अप्लाई करते समय मिस्टेक होगी, तो वो 10,000 से जितनी मिस्टेक करनी है कर लो, ताकि जब आप एक बड़ा कैपिटल इसके अंदर डालो ट्रेड करने के लिए, तो वो जो वो गलतियां होती है, वो गलतियां बड़े कैपिटल में नहीं हो और बड़ा लॉस नहीं हो, छोटे में निपट जाओ तो बहुत बढ़िया है। बोलते ना, उंगली जल रही है तो उंगली को काट दो, नहीं तो वो आपको पूरा हाथ जला देगी। इसमें वैसा ही है, 10,000 छोटे कैपिटल से आप पूरी मिस्टेक कर लो, लॉस हुआ तो हुआ, छोटा अमाउंट रहेगा। लेकिन 1 लाख डालकर आप बुरी हरकत ऐसे मिस्टेक कर रहे हो, तो आपका बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। इसलिए मैंने बोला कि पहले स्टार्टिंग विथ स्मॉल, फिर उसके बाद धीरे 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 ग्रो होगा, आपका माइंडसेट ग्रो होगा, आपका कैपिटल ग्रो होगा। ओके, तो क्या हो, तब तक जब तक आप देखो, इसमें आपको 3 महीने लग जाएंगे, 3-4 महीने लग जाएंगे, 5 महीने लगे, 6 महीने लगे। आपको कंसिस्टेंसी रखनी है सीखने में भी, और टेस्ट करने में भी, और ट्रेड करने में भी। ठीक है, अब जब 3-4-5 महीने हो जाएंगे, तब आपके पास क्या होगा, अमाउंट भी धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगा। ट्राई करो कि मार्केट में जो डाल रहे हो पैसा, उसका रिटर्न, तो वो जो आपने, जब आप इनकम कर रहे हो, तो आपकी 5-6-7 महीने बाद थोड़ी बहुत इनकम और ऐड हो जाएगी आपके कैपिटल में। धीरे धीरे करते 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 एक बड़ा आपके पास 1 लाख तक का फंड आ जाएगा। तो मैं नहीं बोल रहा हूँ कि 1 लाख का फंड इनफ है शेयर मार्केट में, क्योंकि 1 लाख से आप महीने का कितने बना लोगे, 5,000 10,000, इससे ऊपर नहीं बना पाओ। सेफ ट्रेड कर रहे हो, गैम्बलिंग बिहेव कर रहे हो, तो 1 लाख का 20 लाख कर सकते हो, और 1 लाख को जीरो भी कर सकते हो। तो ट्रेडर हमेशा रिस्क को मैनेज करके ट्रेड लेता है, और गैम्बलर होता है वो बिना रिस्क को मैनेज किए जो मन में आए वो करता है। वो ट्रेडिंग करता है, कोई कंसिस्टेंसी नहीं, कोई डिसिप्लिन नहीं, इमोशन फुल है, इमोशन पर कोई कंट्रोल नहीं, फियर में भी ट्रेड ले रहा है, फोमो में भी ट्रेड ले रहा है, ग्रिड बहुत ज्यादा है, लालच है, लालची है, और लालची इंसान, हाँ लालच करो, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। हाँ, क्योंकि आपको पता है शेयर मार्केट अपने एक टारगेट से दूसरे टारगेट तक मूव करता है। आपका मानो टारगेट 100 रुपए पर है, और मार्केट में वहां पर एक अच्छा लेवल है, तो मार्केट खुद वहां पर एक सस्टेन करेगा 100 रुपए पर। यहाँ तक तो आप ग्रिड कर सकते हो, 100 रुपए के ऊपर जाए मार्केट 150 तक आप ग्रिड कर रहे हो, ये चीज गलत है, क्योंकि 150 तक मार्केट का बिहेवियर नहीं जाने का, मार्केट का ट्रेंड नहीं है 100 150 जाने का। मार्केट बता रहा है कि 100 पे जाके मैं वहां पर एक रजिस्टेंस, मतलब मैं वहां ब्रेक लूंगा। आपको वो लालच फालतू का हो गया। आपको सब समझना है, साइकोलॉजी बिल्ड करनी है, माइंडसेट बिल्ड करना है, डिसिप्लिन में आना है, रिस्क को मैनेज करना है, एंड देन ट्रेडिंग करनी है। अब धीरे धीरे करके आप अपना कैपिटल बढ़ाओगे, और इनकम सोर्स होना, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि पहले इनकम सोर्स बनाओ, अपने आप पैसा आप बना, धीरे धीरे ग्रो करोगे, पैसा बन जाएगा। तो ये था आज की वीडियो में। मार्केट को समझने के लिए सबसे पहले इनकम सोर्स ढूंढो, मार्केट को पहले समझो कि मार्केट है क्या, इंडियन व्हाट इज इंडियन मार्केट, कैसे काम करता है। फिर सिलेक्ट करना है सेगमेंट, इक्विटी या एफएनओ, किस में आप ट्रेड करोगे। ठीक है, फिर आपको सीखना पड़ेगा कि ट्रेडिंग होती कैसे है, चार्ट को रीड कैसे करते हैं, आपको ट्रेडिंग की लर्निंग करनी पड़ेगी। उसके बाद जो भी आपको लर्न किया उसमें से आप एक चीज को आप सिलेक्ट करो, और उस पर आप मास्टर कर लो। लाइक इस स्ट्रेटजी पर मेरे को सब कुछ पता है, मैं उसको पूरा जान लिया है, तो बोल के पी जाओ पूरा। ठीक है, उसके बाद आपको इसको करना पेपर ट्रेड। उसके बाद ब्रोकर सेलेक्ट करके रियल अकाउंट बनाओ, डीमेट अकाउंट बनाओ। कैसे बनाते हैं, वीडियो आ जाएगा। डीमेट अकाउंट बनाने के बाद क्या करना है आपको, उस जो अर्निंग का एक छोटा सा अमाउंट 10K तक आप उसके अंदर ऐड करो, और उसके अंदर से धीरे धीरे ट्रेडिंग करना स्टार्ट करो। स्टार्टिंग में बड़ा पैसा अंदर नहीं लगाना है, धीरे धीरे कर करके आपको अच्छा पैसा बनाना है, ताकि आज के दिन में ही या इधर या उधर वैसा नहीं चेंज करना है। ठीक है, और आपको डिसिप्लिन, साइकोलॉजी, माइंडसेट, कंसिस्टेंसी, इमोशंस, रिस्क रिवॉर्ड, इन सब पर आपको मैनेज करना है। तो ये पूरी चीज कर ली आपने धीरे धीरे कर करके। भले इसमें देखो, इसमें 5 से 6 महीने लगे या इवन 1 साल लग जाए, पर आपको करना ऐसे ही है, पहले इक्विटी देन एफएनओ। ठीक है, इक्विटी में आप मार्केट धीरे समझोगे, और एफएनओ में उस चीज को, मार्केट का आपके पास अब नॉलेज है, नॉलेज को आप बाद में अप्लाई कर लो उसको। ओके, एफएनओ का एक अलग टॉपिक है। एफएनओ में बहुत सारी चीजें होती है, ऑप्शन बाइंग होती है, सेलिंग होती है, कॉल पुट, बहुत तरह की चीजें होती है, स्ट्राइक प्राइसेस, है ना, ऑप्शन ग्रीक होते हैं, नाम सुना होगा, गामा, डेल्टा, थीटा, वो सब चीजें होती है जो उसको रिस्की बनाती है। देखा होगा आपने कि 200 का ऑप्शन जा रहा है 400, और एक स्पाइक के अंदर,
तो वो रिस्क है वहाँ पर। स्टार्ट विथ इक्विटी देन एफ। तो ये है पूरा इंडियन मार्केट का एक सीखने का स्ट्रक्चर। अब इसमें बोले आपको 5 से 6 महीने लगे या 1 साल इवन, और ये स्ट्रक्चर को फॉलो कर लिया आपने तो गारंटेड आप वहां पर ट्रेडिंग सीख जाओगे। पर ये करना जरूरी है, पहले मार्केट को समझना है, देन मार्केट में स्टडी कैसे होती है चार्ट की वो सीखना है, चार्ट को कैसे रीड करते हैं, आपको खुद की एक स्ट्रेटजी बिल्ड करनी है, क्योंकि मार्केट के अंदर तो 100 तरह की स्ट्रेटजियां काम करती है। आपके लिए आपका गोल्डन स्ट्रेटजी कौन सा है वो आपको सिलेक्ट करना। एक योद्धा अपनी तलवार को खुद सिलेक्ट करता है बना, वैसे ही एक ट्रेडर अपनी स्ट्रेटजी खुद बनाता है और उसको टेस्ट करता है, उसके सारे के सारे पहलुओं को समझता है। तो आपको एक स्ट्रेटजी खुद बनानी पड़ेगी, देन उसको पहले पेपर टेस्ट करना पड़ेगा और फिर उसके बाद ब्रोकर में एक डीमैट अकाउंट बना के एक छोटी कैपिटल के साथ रिलेटेड करना पड़ेगा। और डिसिप्लिन तो लाना ही है आपकी ज़िंदगी में भी और आपकी ट्रेडिंग में भी। लाइफ में जब तक डिसिप्लिन नहीं आएगा तब तक ट्रेडिंग में भी नहीं आएगा। एक चीज़ की बात ध्यान रखना, आप उठ रहे हो 10-11 बजे और जबकि मार्केट खुलता ही 9:15 बजे, तो 9:15 बजे से लेकर आपको देखना है, मार्केट को वॉच करना है। भले आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो ना, तो भी आप मार्केट को वॉच करो कि मार्केट कैसे काम कर रहा है फंडामेंटली, टेक्निकली। तो वहाँ पर आपको एनालिसिस करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके बाद इन सब के बाद क्या होगा, आपको एक ट्रेडिंग में स्टाइल होता है, ट्रेडिंग टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग। पहला होता है स्कैल्पिंग, दूसरा होता है इंट्राडे, तीसरा होता है स्विंग, चौथा होता है पोजिशनल। मतलब बता रहा हूँ, अब ये सब करने के बाद आपके सामने क्या बहुत सारे यहाँ पर पॉइंट आएंगे कि ट्रेडिंग के टाइप्स आएंगे। तो स्कैल्पिंग तो भूल जाओ अभी के लिए, कि आप एफ में करना जब पूरा सीख जाओ, बहुत टाइम बाद, लाइक 1 साल बाद अभी पूरा मार्केट के आप हर एक स्ट्रक्चर को आप समझ चुके हो। देन अगर आप मार्केट में फास्ट एजुकेशन, सॉरी, जब आप मार्केट में फास्ट ट्रेड को एग्जीक्यूट कर रहे हो, है ना, फास्ट आपका जो ट्रेडिंग बिहेवियर है फास्ट है, आप स्कैल्पिंग कर सकते हो। उससे पहले स्कैल्पिंग तो नहीं करनी, इसलिए मैंने आपको हटा दिया यहाँ पे। इंट्राडे यानी क्या होता है, एक दिन के अंदर, एक दिन के इंट्राडे, एक दिन के अंदर जो ट्रेड लिया आपने उसको बोलते हैं इंट्राडे। तो आप एक दिन की में के टाइम पीरियड के अंदर ट्रेड ले रहे हो। स्विंग का मतलब क्या होता है, कुछ दिन के लिए, है ना, 2-3 दिन से लेकर 1 वीक तक, 1-2 वीक तक होता है स्विंग ट्रेड। पोजिशनल ट्रेड क्या होता है, 2-3 साल के बाद इन्वेस्टिंग करना। तो आपको सिलेक्ट करना है कि देखो पोजिशनल तो इन्वेस्टिंग में आ गई, तो ये दोनों चीज जो आप हट गई, या आप क्या करो, रोज ट्रेड लो या 2-3 दिन में एक बार, फिर आपके सामने हो जाएगा कि मैं स्विंग ट्रेडर हूँ या मैं ट्रेड को होल्ड कर सकता हूँ 2 दिन के लिए, या मैं एक इंट्रा ट्रेड, मुझे हर रोज ट्रेड चाहिए। ये आपका माइंड क्या क्लियर भी हो जाएगा। तो आपको फिर सिलेक्ट करना पड़ेगा कि मैं इंट्रा की तरफ जाऊंगा कि मैं स्विंग की तरफ जाऊँ। दोनों चीज़ अच्छी है, दोनों के अलग अलग एडवांटेज है, ठीक। तो उसके बाद ये सिलेक्ट करके आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी को आगे कंटिन्यू कर सकते हो। ये तो था बेसिक्स का पूरा। अगर आपको इन सबको अब इन डेप्थ समझना है, ये तो था ऊपर ऊपर से पॉइंट से, इन डेप्थ समझना है तो आप 12 मिनट शेयर बजाज चैनल को फॉलो कर लेना। डेली वीडियो आएगी हर एक टॉपिक के ऊपर, लाइक सेगमेंट्स, इक्विटी एफ क्या होते हैं, टेक्निकल्स क्या होते हैं, रिस्क मैनेजमेंट कैसे करते हैं, इमोशंस को कैसे कंट्रोल करते हैं, ब्रोकर पर एक डिमेट अकाउंट कैसे बनाते हैं, एक स्ट्रेटजी को कैसे बनाते हैं, हमारी स्ट्रेटजी क्या है, मेरी स्ट्रेटजी क्या है, मैं क्या यूज करता हूँ मार्केट के अंदर, वो जानना है। तो मेक श्योर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दो, लाइक कर दो और कमेंट कर दो कि आपको जो नेक्स्ट वीडियो है वो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप वॉच करो, लर्न करो एंड अर्न करो, ठीक है। तब तक के लिए बाय।